बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। 14 अगस्त को जो वाक़या पेश आया इसी साल 21वीं सदी में 2021 में जो 14 अगस्त को वाक़या पेश आया उसकी गूंज अभी तक हमें सुनाई दे रही है। जो खातून की बेहुरमती की गई मीनार पाकिस्तान में ग्रेटर इकबाल पार्क में, वो वाक़या सिर्फ वाहिद एक वाक़या नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि मुतअद्दिद और ऐसे वाक़यात इस पिछले 4-5 दिनों में रिपोर्ट हुए हैं जिनका इफ़ेक्ट, जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जो 14 अगस्त को वाक़या हुआ उसकी एक रिपोर्ट आती है और उसी रिपोर्ट के हवाले से हमें ये पता चलता है कि भाई बकौल पंजाब पुलिस के, क्योंकि 14 अगस्त था, जश्न आज़ादी था, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए थे। लेकिन हमने देखा कि 14 अगस्त को इस फुल प्रूफ सिक्योरिटी के नाम पर इन चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाई गई, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि वो वाक़या पेश आता है जिसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि लाहौर की, और ना सिर्फ लाहौर के लोगों की बल्कि मर्दों की इतनी ज़्यादा इंसल्ट, इतनी ज़्यादा जो है वो एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से, मर्दों के हवाले से ये इमेज जा रहा है कि जी पाकिस्तान के मर्द इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने बेकाबू हैं, उनका अपने नफ्स पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। इस हद तक फ्रस्ट्रेशन का लेवल है पाकिस्तानी मर्दों का कि वो पार्क में गई हुई लड़की हो, विहाड़ी से चाहे बस के ज़रिए लाहौर आने वाली माँ बेटी हो, चाहे चिंची रिक्शा के ऊपर ट्रैवल करने वाली लड़की हो, चाहे एक 15-16 साल की रावलपिंडी के मदरसे में ज़ेरे तालीम तालिबा हो, बस लड़की देखते हैं और पाकिस्तानी मर्द उस पर टूट पड़ते हैं। ये वो इमेज है मर्दों का जो कि पाकिस्तान के लिए काबिल नदामत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जग रसाई हो रही है। लेकिन 23 अगस्त को पाकिस्तान के मर्दों का जो इमेज मैं आपको बता रही हूँ, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मर्दों के लिए किसी सूरत ठीक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमें आगे क्या करना होगा। बहस एक चल निकली है इन वीडियोस के बाद, इन फुटेजेस के बाद, जिस तरह केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रिपोर्ट होते जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहां ये बहस निकली है वो भी एक हेल्दी डिबेट नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर मेजॉरिटी लोग जो इन खवातीन को, जैसे कि मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर जो खातून थी जिसको हरासा किया गया, जिसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया, उसको कल्प्रिट साबित कर रहे थे, उसी को गुनहगार साबित कर रहे थे, उसी को गलत साबित कर रहे थे। हाँ भाई क्यों गई, अगर गई तो वहाँ पे वीडियो क्यों बना रही थी, खुद ही बुलाया लोगों को, और उसके बाद जब लोग टूट पड़े तो इसमें उसका क्या कसूर है। यहाँ तक कि इस तरह की कोई भी अगर वीडियो आती है, चाहे चिंची रिक्शे के ऊपर बैठने वाली खातून हो, उसके हवाले से विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो गई है, जो कि अगेन एक हेल्दी, एक मुस्बत, एक अच्छा कल्चर नहीं है। एनीवेज जी, ये जो मर्द हजरात हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये साबित करना कि ऑब्वियसली कि वो रोबोट्स नहीं है। मैं अपनी डिस्कशन का आगाज़ करूँगी, अपनी डिबेट का आगाज़ करूँगी। मुझे आज ज्वाइन किया हुआ जी फ़ारूक हबीब साहब ने, मिनिस्टर हैं, वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल शैला रज़ा साहिबा, सिटिंग MPA हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी निहाल हाशमी साहब, रहनुमा है PMLN के अपोजिशन बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। फ़ारूक हबीब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही मुझे। ओके फ़ारूक, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, मुद्दतों करोड़ों सालों के बाद। लेकिन क्या दिन है आज, आपने जिस दिन मेरे लिए वक्त निकाला है, बड़ी अगर जान की मान पाऊँ तो आपके सामने मैं ये सवाल रख सकती हूँ सर कि बिल्कुल हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि मर्द रोबोट थोड़ी हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मर्द रोबोट नहीं है, लेकिन सर मर्द जानवर भी तो नहीं है कि लड़की जहाँ मिले, जैसी भी हो, जिस उम्र की हो, जिस तबके से हो, कुछ भी कर रही हो, मर्द हजरात उस पर टूट पड़े। देखिए मेरे ख्याल में आपका एक अपना अंदाज़ है चीज़ों को देखने का, और आप तो जो एक इंसिडेंट है उसको डायरेक्टली तौर के ऊपर जब मैं नरेट कर रही हैं, मेरे ख्याल में जो असल बुनियादी चीज़ है वो बुनियादी चीज़ है कि हमारे जो ओवरऑल एक माशरे का एक इशू है, और माशरे के साथ जो है वो कानून की अमलदारी का इशू है। और ये इशू हो, इसके अलावा जो है वो जितने भी इशूज़ हैं को रिपोर्ट होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं उसमें हमारा जो माशरे का एक इन्हतात है वो हमें नज़र आता है कि किस तरीके से जो है वो एक अखलाकी सतह के ऊपर जो है वो गिरावट के सामने जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। जहाँ वो 400 लोग मौजूद थे, वहीं पे मैं समझता हूँ कि हमारी इसी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ना सिर्फ इसको कंडेम कर रहा है बल्कि इसके ऊपर डिबेट के साथ साथ इसके ऊपर जो है वो अब अमली इक़दामात भी चाहता है। और एक नई इस हवाले से एक डिबेट चल पड़ी है जिसमें ये कोशिश है कि किस अंदाज से
जो हमारा एक पहलू है माशरे में, जो तरबियती पहलू है, जो एक अपने फैमिली सिस्टम से स्टार्ट होता है, जो अपने घर से शुरू होता है, उसके ऊपर जो है वो फोकस किया जाए। तो जहाँ तक रह गई बात हुकूमती सतह के ऊपर, तो यकीनन जितने भी ये लोग हैं, इन तमाम लोगों का सरकूबी भी की गई है, इनको गिरफ़्तार भी किया गया है, इनको कैफ़रे करदार तक भी पहुँचाया जाएगा, सख्त से सख्त सज़ा भी दिलवाई जाएगी। लेकिन ये मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी है, क्योंकि मैं बतौर तर्जमान के तौर के ऊपर नहीं हुकूमत के, बल्कि मैं इस पर बात करना चाहता हूँ एक शहरी के तौर के ऊपर, एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर के ऊपर, और पाकिस्तान के उस शहरी के तौर के ऊपर जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम जितने तबके हैं उनके लिए उनको अपने एक बुनियादी जो हकूक़ हासिल हैं, जिनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ फ्रीडम जो है वो पाकिस्तान के आइन ने दी हुई है, वो उनको जो है वो मिलनी चाहिए। तो बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी हमने काम करना है। और जहाँ तक रही बात, आपने सर रिपोर्ट आपने देखी होगी जो आई है, यौम आज़ादी पर प्लान के मुताबिक सिक्योरिटी नहीं थी, क्या उसके ऊपर आप लोग कोई इकदाम करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम मेरे करेंगे? ख्याल और ये में जो तजवीज़ आ रही है कि रेंजर्स के हवाले कर देना चाहिए ये पाक, जी, इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? देखें बिनिश, ये इशू किसी एक पर्टिकुलर जगह का नहीं हो सकता। हाँ, अगर हमने कोई ऐसी बहस करनी है जो बिल्कुल तनकीद बड़ाए तनकीद है, तो वो हम उसके ऊपर एक कर सकते हैं। ये वाक़या किसी एक जगह के अलावा किसी भी जगह के ऊपर हो सकता है। मुझे और हो रहा है, तो और हुए जब से ये वाक़या हुआ है, बहुत सारे लोग सुन लेना, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम तो इनसिक्योर हैं। किसी के साथ भी ये वाक़या किसी भी जगह के ऊपर हो सकता है। तो एज ए सोसाइटी के तौर के ऊपर हमने एक ज़िम्मेदारी है, वो एज ए सोसाइटी हम सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह इसके साथ साथ जहाँ पर सिक्योरिटी के अगर इश्यूज़ हैं, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसके ऊपर जो वहाँ की इंतज़ामिया थी, उन अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शंस ले चुके हैं। और उन जो सिक्योरिटी लूप होल्स अगर सामने आए हैं रिपोर्ट के अंदर, तो उसके ऊपर जो है उसको कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचना ये है कि आया ये जो एक बीमार जहनीत का तबका है, ये सिर्फ जो है वो एक ऐसी जगह, तारीख़ी जगह है हमारे लिए, तो उसकी एक अपनी तारीख़ी वैल्यू है, हिस्टोरिक वैल्यू है हमारे लिए, तो क्या वहीं पे मौजूद है या और जगहों के ऊपर भी मौजूद है? तो इसको हमने उस माइंड सेट को डील करना है, उसके ख़िलाफ़ लड़ना है। यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ के भी इश्यूज़ हैं, यहाँ पर ये इश्यूज़ भी सामने आ रहे हैं, इसके अलावा बेशुमार इश्यूज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें बड़े एक बेहतर और एक मोहतात अंदाज से जो है वो एक डायरेक्शन की तरफ जाना है, जिससे हम इन चीज़ों को डिस्करेज करें, ना कि जो है ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाएँ। मीडिया में भी इन चीज़ों को लेकर आना सामने, और जब ये चीज़ें डिबेट में आती हैं तो एक बड़ी ज़बरदस्त इसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है कि एक इंक्लूसिव अप्रोच के तहत एक नतीजे में पहुंचा जाए, जहां पर एक मुश्तरका हिकमत अमली बने और उसके ऊपर काम करके जो है इसको कम किया जाए। मुश्तरका हिकमत अमली पर काम करके इसको कम किया जाए। शैला बीबी, मुस्तकबिल में हम ऐसे वाक़यात ना हो, कम हो, बिल्कुल ही ना हो, हम कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं? मतलब कि मैं बिल्कुल मानती हूँ जब हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मर्द रोबोट नहीं होते, जाहिर सी बात है ख़वातीन उनको उकसाएंगी, और वो जब ख़वातीन उकसाएंगी तो उनको चीर फाड़ के रख देंगे। इस चीज़ को हम कैसे रोकें, कैसे इंश्योर करें सेफ्टी? अच्छा, बहुत शुक्रिया बिनिश। और जब ये वाक़या हुआ तो हम सब जो हैं, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, किसी की भी पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन हम सब अपनी फैमिली वाले लोग हैं जिनके घरों में बच्चियां भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। और मैं कम अज़ कम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं ब्लेम गेम में नहीं जा सकती कि अगर ये वाक़या सिंध में होता तो बस फिर क्या होना था, पुलिस से लेके सब पे क्या क्या हो रहा होता है इस वक्त। लेकिन सिक्योरिटी की कमी तो एक अलग डिबेट है। असल बात ये है कि हमारी सोसाइटी में तो पहले ये कहा जाता था कि ट्यूशन पे जा रही हो, बाज़ार जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, भाई के साथ चली जाओ, फादर छोड़ देंगे, और एक सेंस है कि भाई एक मर्द साथ ले जाओ।
ठीक है, लड़की पहले ही नहीं जा सकती। फिर अगर हमारी वज़ीर ख़ारजा भी ख़ातून हो और वो दूसरे मुल्क में जाए तो हमारे एंकर 20-25 मिनट इस पे लगा देते हैं कि हमारी वज़ीर ख़ारजा के कपड़े कहाँ से थे, जूता कहाँ का था, पर्स कहाँ का था, ये सारी चीज़ें, कपड़ों के रंग क्या थे। ये नहीं देखते कि एक यंग वज़ीर ख़ारजा ने किस तरह एक सीज़न्ड वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की। तो ये एक मसला तो है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ने जब एक्टिव हुई वो पॉलिटिक्स में, तो उन्हीं के ख़ानदान से ये आवाज़ भी आई कि इस तरह लिपस्टिक लगा के तो हम भी बैठ सकते, जब औरत बैठेगी तो ये होगा। जब मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की और फिर मैं अरेस्ट हो गई तो लोगों ने मेरे वालिद मरहूम को ताने दिए कि अपने आप भी अलीगढ़ से ग्रेजुएट हैं, मंतकी हैं, बेटी को इतनी आज़ादी दे दी और आज़ादी दें। फिर जब मज़ार रेप केस हुआ तो एनवायरनमेंट उस वक्त फेडरल सब्जेक्ट था। मैं इस्लामाबाद गई सेनेट की कमेटी में, तो कुछ सेनेटर्स ने कहा भाई आप हमें ये बता दें कि रात के वक्त ये आदमी जो था ये 18-20 किलो गोश्त लेके घूमी क्यों रहा था। यानी उन्होंने औरत को 18-20 किलो गोश्त का मजमुआ कह दिया। ये सेनेटर्स थे। और फिर जब 2 लोगों की उसमें डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो उस वक्त एडमिसिबिलिटी जो थी वो डीएनए रिपोर्ट की नहीं थी। आज तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। तो ये सारे वो बातें हैं जो हम अपने इस्लामी माशरे में किसी की भी दौरे हुकूमत हो बड़े दुख से हम ख़वातीन करते हैं। इसके बरक्स मैं कनाडा में थी तो मेरे रिलेटिव की बेटी ब्यूटिशन है, तो वो मोस्टली हिंदूज़ और सिख में जो है वो सुबह में शादी होती है 9-10 बजे, तो वो रात में तैयार होते हैं। तो वो 2 बजे अकेली निकल के जाती है और सुबह आती है। उसने कहा मुझे तो कोई मसला नहीं है, कभी मुझे डर नहीं महसूस हुआ। तो ये तज़ादात हैं। अब सारी बात यह है कि देखिए सारी हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह इस पे हम आगे बातचीत करके मज़ीद माहौल को सेफ़ और सिक्योर करें। लेकिन हमारे यहाँ एक एलिमेंट मुस्तकिल ये बात कर रहा है कि ख़वातीन निकली क्यों, ख़वातीन को इस वक्त ये करने की क्यों ज़रूरत थी, ख़वातीन के कपड़े कैसे थे, ख़वातीन मरी कैसे अकेली, कब्र में मर्द को एक साथ लिटाती ताकि उनकी कब्र खोद के उनके मुर्दा जिस्म का रेप ना होता। एक बंदा वहाँ पे हिफाजत करता रहता 10 दिन उनकी मरने के बाद भी, जबकि वो कफन में लिपटी हुई थी। उधर भी टेम्पटेशन हो गई लोगों को, उधर भी वो रोबोट नहीं थे। तो बात यह है कि आप 51% को घर में नहीं बिठा सकते। सिक्योरिटी के नाम पे हमें मिलकर इस पे अपनी सोसाइटी को सेफ बनाना होगा। इन मरीजों का सख्त इलाज करना होगा। कोई इनकी वकील ना बने, कोई इनकी तरफ से ना आए और इनके लिए सख्त सज़ाएं तजवीज़ की जाएं। और मुझे खुशी है कि जो रिक्शा ड्राइवर है जिसने माँ और बेटी के साथ ये किया वो गिरफ्तार हुए। मुझे खुशी हो रही है कि लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार तो बहुत सारे केसेस में हैं लोग। जब से मैं मिनिस्टर बनी हूँ बहुत सारे केसेस में मैं खुद गई हूँ कि पेरेंट्स जो हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके और इकरार हुए हैं, डीएनए पॉजिटिव है, लेकिन पता नहीं 2-2.5 साल हो रहे। It seems a never-ending struggle, especially for women. लेकिन मर्दों के लिए भी। निहाल हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, मर्दों का इमेज कुछ अच्छा नहीं है और पाकिस्तानी मर्दों की अगर मैं बात करूं वो तो बिल्कुल ही निस्तो नाबूद हो गया है। कैसे बेहतर करना है आपने पाकिस्तान के मर्दों का इमेज सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मर्द और ख्वातीन के इमेज पे बहस कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी पूरे माशरे का इमेज खराब होगा, पूरे सोसाइटी का इमेज खराब हुआ है, एज ए स्टेट हमारा इमेज खराब हुआ है। तो ये बहुत तवील हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसमें जहाँ रियासत की जिम्मेदारी है वहाँ पे 3 और लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है। हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी है। जो वालिदैन है, जो मसाजिद के और मज़हब आम्मा है या जो मजहबी रहनुमा है, उनकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोग जुमे को तो एटलीस्ट जाते हैं तो वो अपने बच्चों को, अपने बड़ों को ये बताएं कि अपनी माँ और बहनों की इज्जत और हिफाजत कैसे की जाती है। और उसके बाद हमारी असातिज़ा की बहुत बुनियादी जिम्मेदारी है।
हमारे असातिज़ा जो हैं वो अपने देखिए जापान में 12 साल तक बच्चों को दरसी किताब नहीं पढ़ाते, अखलाकियात का उनको सबक दिया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है। हमारे यहाँ तो बच्चा भी 2 साल का 3 साल का होता है, हमारे माँ बाप उनको छोड़ देते हैं ले जाकर के स्कूल में, अपनी लाइबिलिटी वहां शिफ्ट करते हैं और फिर उनसे बहुत खुश होते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन करके। हम अपने बच्चों को रट्टा ना लगाएं, कोई ट्विंकल ना सिखाएं। सबसे पहले तो बताएं कि घर क्या है, फर्ज क्या है, माशरा क्या है, माँ क्या है, बहन क्या है। जिन माशरों में अकदार है इस चीज की बात, वहां इस तरह के वाकयात नहीं होता। और फिर हमारी एक और दुर्रा इम्तियाज है कि एक तबका है हमारे पास जो इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट भी करता है बहुत ज्यादा। अब उसके अपने मकासद, उसके असरात हमारे माशरे पे बहुत ज्यादा मुरतब होता है। कल मैं एक अखबार में देख रहा था, एक ही कोने पे 6 ऐसे वाकयात लिखे थे भाई बहन के हवाले से, सौतेले बाप। तो ये अब अखबार भी हम घर में ना मंगवाएं कि मैं कैसे अपने बेटे या बेटी से बैठ के बात करूं, क्या किस तरफ गमजन है। तो ये हम इज्तिमाई हमारा मामला है। औरतें वैसे भी कमजोर, और फिर सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मुझे 3 चीज बहुत अजीज है, खुशबू, नमाज और औरतें। और बारहा इस बात की तलकीद की गई है कि इनका बहुत एहतराम किया जाए, इनका बहुत ख्याल रखा जाए। अगर हम दीन के हवाले से बात करें तो इस पर बहुत ज्यादा इस पे बात मतलब निहाल भाई आपकी बात से यूं लग रहा है जैसे आप कहना चाह रहे हो कि अंडर द कारपेट कर दें इन चीजों को, ऐसी खबरें हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। नहीं, खबरें बाज देखिए मकासद होते हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। कराची में एक हो रहा था कि औरतों के ऊपर हमला कर रहा है कोई, और वो हर खास करके जो मेन न्यूज टीवी थे उनके ऊपर आता था हेडलाइन। जब ये नहीं आया कि दिल्ली सबसे बड़ा इस मामले में अनसिक्योर शहर है औरतों के मामले में, और अब फॉर्ब्स मैगजीन ने कहा है कि कराची नंबर 2 पे आ गया। उसके बाद हर चैनल ने वो खबर बंद कर दी। तो हमारे यहाँ कुछ स्पॉन्सर्ड खबरें भी होते हैं, बाज बिजनेस हाउसेज, बाज मीडिया हाउसेज इसको अपने मकासद के लिए। आप इस शो में मैंने मिलिएगा तो आपको बता दूंगा कि हमारे जो लोग कमर्शियल देते हैं कुछ फरमाइश होती है कि 14 फरवरी को जब आप मनाते हैं वैलेंटाइन डे, तो कितने ड्रामे बनाने, चलानी है। तो हमारे मुल्क को एक सर अब तो मनाते ही नहीं है, पेमरा ने बैन किया हुआ है। अब ऐसे थोड़ी है, मतलब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम ये 3-4 इश्यूज पे आज डिबेट करेंगे। मुझे ब्रेक लेना है, मतलब इस पे डिबेट करेंगे कि जो बख्तावर भुट्टो ने एक सजेशन दी कि भाई जो मर्द हैं उनको फैमिलीज के बगैर मुकामी मुकामात पर नहीं किया, ये इसका बेहतर सोल्यूशन है या वो सोल्यूशन है जो कि हमें पंजाब के साहिब इख्तिदार लोगों से सुनने को मिल रहा है कि रेंजर्स के हवाले कर देते हैं पार्क्स को, या फिर खवातीन के लिए एक मखसूस दिन मुकर्रर कर देते हैं कि खवातीन सिर्फ उन मखसूस दिन के अंदर ही जो पार्क जाएंगे। सर मैं वापस आके इसको समेटूंगी। टीचर और देखिए सलूशन है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तीनों पैनलिस्ट अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक। जी फारूक हबीब साहब ट्रिपल पीएचडी हैं इमरान खान साहब क्रिकेट के अंदर, लेकिन फिर भी क्रिकेट का सुधार नहीं हो पाया, टाइम नहीं दे पाए बेचारे इमरान खान साहब। लेकिन सर अब टाइम दे पाएंगे। अब फिर उन्होंने, हमें पता चला है कि जी एहसान मानी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको हटा दिया गया, नया चेयरमैन आ रहा है। अपेरेंटली जो नाम सुन रहे हैं वो रमीज राजा साहब का है। तो क्या एहसान मानी की जो नाकामी की जिम्मेदारी है वो प्राइम मिनिस्टर खुद अपने कंधों पर उठा रहे हैं? देखिए बात यह है कि क्रिकेट के हवाले से तो ये कुछ डे 1 पे ओवरनाइट जो है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो आपका सिस्टम है, जिस सिस्टम से जो है वो प्लेयर्स निकल के सामने आते हैं। और जो पीसीबी है ऑब्वियसली उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी होती है, लेकिन आपका ग्रास रूट के ऊपर जो क्रिकेट का निज़ाम है, जहाँ से आपका एक प्लेयर इमर्ज होकर सामने आता है और फिर किस तरीके से आके वो नेशनल सतह के ऊपर खेलते हैं, और ऑब्वियसली जो है वो उनकी किस माइंड अप्रोच के साथ जो है वो मैदान के उतरते हैं, ये तमाम चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और अभी एहसान मानी साहब का जो टेन्योर है, जो उनकी मुद्दत है वो पूरी हो चुकी है। जब किसी की मुद्दत पूरी हो जाए तो ओबियसली जो है वो कोई नया शख्स जो है वो उनकी आके जगह पे तैनात होता है। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जिस तरह आपने देखा कि रमीज़ राजा साहब की भी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने डिसीजन करना है किसको जो है वो अपॉइंट करते हैं।
लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो लेकिन सर क्रिकेट वाई है, रमीज उसको राजा यकीनन एंड वाई जो है प्राइम वो लोग उससे मिनिस्टर, attached हैं, उसको क्योंकि बेहतर होना खान चाहिए। साहब जो है माजी के अंदर ये तनकीद करते रहे हैं। नजम सेठी साहब मशहूर मारूफ, किसको नहीं पता, इमरान खान साहब ने मिट्टी पलीत कर दी कह कह के कि भाई नवाज शरीफ जो अपना मनपसंद शख्स ले आया प्राइम मिनिस्टर, क्यों उन्होंने ट्वीट किया, बल्कि ट्वीट भी किया, ये चल रही होगी ट्वीट, आप देख लें कि क्यों प्राइम मिनिस्टर जो है वो आप ट्वीटें चलाती रहें, पीसीबी का चीफ। जी देखें आप ट्वीट्स जितनी मर्जी देखें, आप ट्वीट्स जितनी मर्जी चलाते रहें, देखिए मसला ये है कि जैसे आप आज क्रिकेट एक्सपर्ट बन गई हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हर फन मौला हैं, वो हर टॉपिक के ऊपर जो है वो बात भी कर लेते हैं और हर चीज को डिस्कस भी कर लेते हैं। जरा सुन मैंने तो आपसे सवाल किया है। जी जी सुन लेना। बात है नहीं सर, एक मिनट, आपने क्रिकेट के आपने अभी कोई कमेंट नहीं किया। देखें मैं सुन तो लें। देखें जो हमारी एक एस्टेब्लिश्ड, मैं समझता हूँ कि जो दुनिया के बेहतरीन जो लेजेंड टॉप क्रिकेटर्स हैं उसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, तो लिहाजा आप उनकी एबिलिटी को या किसी बंदे को सेलेक्ट करने के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से कम आप चैलेंज नहीं कर सकती। ठीक है, आप सवाल जरूर कर सकती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि उन्हें पता नहीं है इस चीज का। सर मैं उन्हें इसलिए पता भी चैलेंज कर है और वो सकती बेहतर हूं जानते भी क्योंकि हैं, दुनिया के पिछले सारे 3 सालों सिस्टम्स को से भी देखा इमरान है खान साहब और नहीं निजाम को चला भी पा रहे। देखा है। मैंने इसीलिए शॉर्ट चलाया, इमरान खान साहब नहीं, ने क्यों खुद नहीं चला? एक्सेप्ट किया। देखें, मैं दोबारा देखें सुना दूं फिर- फारूक आपको देखें कि उन्होंने कहा कि हालात खराब है क्योंकि मैं टाइम नहीं दे क्या सका। उन्होंने कहा है कि मैं उसमें टाइम नहीं उन्होंने दे क्या सका। कहा है, सुन लेना, यही बात की ना, तो उन्होंने यही बात की और मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़े लीडर की निशान नहीं होती है कि अगर किसी जगह के ऊपर कमी नजर आ रही हो तो उसको तस्लीम कर लेते हैं। सर प्राइम मिनिस्टर उसको तस्लीम कर लेना चाहिए ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान नहीं, क्रिकेट वो आप टीम का प्राइम मेंबर मिनिस्टर होता का है और नाम लेके अगर वो आपने नहीं- तनकीद करनी है, आप जितनी मर्जी करती रहें, वो देखें वो आप जितनी मर्जी तनकीद करती रहें, वो आप प्राइम मिनिस्टर का नाम किसी भी जगह पे लाके लेकर आ सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या बुनियादी प्राइम तौर के ऊपर मिनिस्टर क्या पैटर्न मामला है चीफ मुझे नहीं आप होता, बताएं। क्या रमीज नहीं, जो रमीज राजा हैं हमारे, तो रमीज राजा के अंदर किस चीज़ की कमी है? वो 92 की कोई हमारी कमी नहीं है जो सर। वर्ल्ड चैंपियन है, उसका भी सारे रमीज राजा जो है वो सर, कोई बेहतरीन कमी नहीं है। पाकिस्तान But का sir, नाम why उन्होंने भी through रोशन Prime किया है। Minister? बेहतरीन उनके अंदर Why not एबिलिटीज through भी the हैं। board? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू क्यों? नहीं मुझे खान साहब, अच्छा मैं आपको बताऊं, फारूक एक मिनट तसल्ली से मेरी बात सुन ले सर। फिनिश एक मिनट रुक जाए ना, हम सवाल सब तो करते हैं वाज़ेह बात। करने दें। जो भी एग्जिस्टिंग, देखें सुन तो लेना, जो भी उनका एग्जिस्टिंग सेटअप है अपॉइंटमेंट के हवाले से, वो वही प्रोसेस फॉलो होगा। लेकिन क्या जो है वो प्राइम मिनिस्टर, मुझे आप ये बताएं, आपने नजम सेठी की मिसाल दी सर, थी। यही तो अब मैं नजम कह रही सेठी हूं। साहब तो जो है वो अगर साफी वही हैं। process अब यही तो follow मसला है। होगा तो नहीं, 3 मसला साल क्या में है? आप लोग सिर्फ मसला है process, आइडेंटिटी क्राइसिस का। incompetency ये है सुन कि तो आप लेना, 3 साल में सुन प्रोसेस लेना। नहीं चेंज कर पाए। वो प्रोसेस Finish। जिसके ऊपर इमरान खान तनकीद नहीं, करते हैं, नहीं, इमरान finish खान साहब ने correct मुझे सुन। बताया आप कि नवाज देखें, शरीफ आप गलत काम एक- करता है आप एक पीसीबी के सवाल चेयरमैन से- लगा के। जी सर बोलिए। देखें आप एक सवाल से दूसरे सवाल पे चले जाती हैं। मेरी बुनियादी चीज़ क्या कोई वज़ीर आज़म साहब जो है वो किसी नजम सेठी टाइप के लोग को लगा रहे हैं? देखें अगर आप सहाफ़ी हैं तो आप सहाफ़त ही करेंगे ना। अब आप जाके PHA लाहौर के चेयरमैन तो नहीं लग जाएंगे, पार्क्स ठीक तो नहीं करने लग जाएंगे, या आप क्रिकेट ठीक करने तो नहीं लग जाएंगे। अब रमीज राजा तो क्रिकेट ही खेली है। सर एहसान मानी ने कहा तो एहसान मानी ICC में नहीं रहे, क्या हो गया बिनिश? आपकी तो रिसर्च में मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अरे एहसान मानी वो तो ICC के अंदर बोर्ड में थे ना, ऑफिशियल वर्क था। एहसान मानी डेस्क जॉब थी। नहीं, बोर्ड में थे तो यहाँ पे PCB के चेयरमैन ने क्रिकेट खेलनी है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जो नो हाउ। सर अभी आप कह रहे थे कि इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते हैं इसलिए उनको इच्छा पुराने नहीं पता है। क्रिकेटर्स भी लगते रहे हैं। नहीं देखें सुन लेना, एक सिस्टम है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पुराने क्रिकेटर्स भी PCB के चेयरमैन रह चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी के भी बहुत सारे क्रिकेटर्स ही जो हैं वो हेड भी होते हैं। तो लिहाजा उसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा गया कि आप जो है वो किसी क्रिकेटर को वहाँ पे नहीं लगा सकते। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस काम में लगा दी है, वो मैं समझता हूँ कि सिस्टम को ठीक करने के हवाले से और बेहतर काम वहाँ पर कर सकते हैं। तो उसमें रमीज राजा भी एक चॉइस के तौर पर मौजूद है। ठीक है। अच्छा सिर्फ जो है एक छोटा सा एक चेक देना है 30 सेकंड्स में फारूक, जस्ट आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि अगर क्रिकेट पे बात हो तो नेक्स्ट टाइम ये सवाल मुझे ना सुनने को मिले। 2005 से लेकर 2008 तक मैंने की ही स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग है और ICC चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया से लेकर लॉर्ड टेस्ट मैंने कवर किए हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप क्रिकेट के बारे में मुझसे अगर माहिराना राय की उम्मीद रखें तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि मैंने 3 से 4 साल स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग ज़रूर की है। शैला बीबी एंड निहाल हाशमी साहब आपके लिए सवाल लेकर आ रही हूँ, आपके फेवरेट PDM के हवाले से। इस छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा।
जी शैला रज़ा साहिबा, आपकी बात मान ली है नून लीग ने, लेकिन मशरूत है, कंडीशनल है। वो ये कह रहे हैं आप चेयरमैन सेनेट अपना हटाएं, उस्मान बुज़दार को मिलके वो हटा देंगे आपके साथ। बात यह है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे थे जहाँ पे बहुत सारी बातें मानी गई थी, और जब उन पर अमल हुआ तो हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने, शेख रशीद साहब ने कहा था कि 13 लोगों ने पैसे लिए और 17 ने हमें वोट नहीं दिए। उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, और जब बात मानी गई तो हम इलेक्शंस में गए, जब बात मानी गई तो हमने इलेक्शन जीते। तो अगर बात मानने के बाद फिर वहाँ से हट जाएं और पीछे से ये कहा जाए कि इस लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे भी होंगे और मीटिंग में उसका जिक्र ना हो, तो अब कॉन्फिडेंस लेवल मसला है, ट्रस्ट का मसला है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इस पे बातचीत होनी चाहिए तो बिल्कुल इसको बैठ के डिसाइड किया जा सकता है कौन सा स्टेप पहले लिया जाए, कौन सा स्टेप बाद में लिया जाए। जहाँ तक हुकूमत हटाने की बात है तो हम जहाँ नहीं भी होते वहाँ भी हम हटा के दिखा देते हैं। जी निहाल हाशमी साहब, डिड यू गॉट द वर्ड्स फ्रॉम शैला बीबी? तो बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, या बस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू बात होगी? निहाल हाशमी साहब हैं हमारे साथ? जी 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 पूछिए, क्या कह रही थी आप? मैं सर कह रही थी शैला बीबी का आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बात होगी या एक्चुअली अब मिलके बैठेंगे और हम देखेंगे कि पीडीएम दोबारा यूनाइट हो रही है? जी मैंने अपनी बहन की बात सुनी है, उन्होंने राख को उधेड़ने या राख में जान डालने की कोशिश की है, वो सारी चीजें जल के राख हो गई। अब नया जो हमने काम किया है वो हमने कहा है ठीक है, आपकी बात ठीक है, हम हमेशा बैठेंगे, बातचीत भी करेंगे, मगर पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आप सेनेट में जहां जो एहसन इकबाल साहब ने कहा वो बात तो समझ में आती है, एक गैर सियासी आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि जनाब अगर आप सेनेट में इस पोजीशन में हैं तो आप चेयरमैन साहब को ये फारिग कर दें, फिर हम देख लेंगे। जहां पे आपकी हैसियत बहुत ही सानवी सी है वो है पंजाब असेंबली, तो वहां आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप पहले वहां पे कोशिश करें जहां पे आप कुछ कर दिखा सकते हैं और आपके हमनवा और आपके जाने वाले और आपकी बात मानने वाले लोग बैठे हुए, उनसे शुरू किया जाए। और आगे बढ़ के एक और बात है, हम इंडिविजुअली अब बात करने के हैसियत में नहीं है, ये बात अगर होगी भी तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे और पीडीएम की जो सरबराह इजलास है उसमें पेश किया जाएगा, और ये आए आकर के उसमें पेश करें। ये अगर समझते हैं कि जॉइंट अपोजिशन के साथ, ठीक है ना, एक अपोजिशन नहीं, इट इज अ जॉइंट अपोजिशन। अगर जॉइंट अपोजिशन की मर्जी से, मंशा से आप चाहते हैं तो आप अपनी प्रपोजल लेके आए पीडीएम में, पीडीएम की जो सरबराह इजलास है उसकी जो स्टेयरिंग कमेटी है वो सारा इसको देखेगी। अगर इस पर वायबिलिटी हुई तो पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में हम हर चीज को तैयार हैं। जी शैला, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? वेरी क्विकली, आई हैव टू क्लोज, 30 सेकंड्स है मेरे पास। मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि ये सारी बातें चेयरमैन बिलावल इसलिए कर रहे हैं कि पीडीएम जो इस वक्त है वो ये तस्लीम कर चुकी है कि उन्हें जलसे करने, उन्हें आइन में रह के मुजाहरे करने, वो इस्तीफे नहीं दे रही है। वो इलेक्शन भी लड़ रही है, वो इलेक्शन की धांधली के खिलाफ बात भी कर रही है। सब तो अपने अपने तरीके से अगले इंतखाब का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आप लोगों से कल मुलाकात करूंगी, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।